नमस्कार, मैं नीरज लोकायत की तरफ से आज लॉकडाउन के संदर्भ में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन घोषित किया, उस दिन भारत में 600 केसेस थे। आज 15 मई को केसेस की संख्या 75,000 पार कर चुकी है, यानी पिछले 50 दिनों में केसेस की संख्या 12 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सरकार लॉकडाउन उठाने की बात करना शुरू कर रही है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला ये कि यदि लॉकडाउन का उद्देश्य बीमारी को नियंत्रित करना था, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन पूरी तरह से असफल रहा है। और दूसरा ये कि अब यदि लॉकडाउन को उठाना होगा, तो इसका मतलब होगा कि बीमारी और तेजी से फैलेगी। लॉकडाउन एक और कारण से भी असफल रहा है, और वो ये कि सरकार इस दौरान लोगों का ख्याल रखने में पूरी तरह से असफल हुई है, जिसके चलते कि करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पे धकेल दिए गए हैं और लाखों माइग्रेंट लेबर मजबूर होकर अपने घरों के लिए पैदल निकल पड़े हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लॉकडाउन का यह फेलियर जरूरी नहीं था। यह फेल इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसको घोषित किया बिना किसी योजना के। योजना बनाना संभव था क्योंकि सरकार के पास 2 महीने थे, मध्य जनवरी से लेकर मध्य मार्च तक, कि वो देश को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर सके। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या करना चाहिए था? पहला ये कि देश की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना चाहिए था, उस पर खर्चे बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, क्योंकि सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्चों में कटौती करती चली जा रही है और आज वो दुनिया में सबसे कम में से हैं। दूसरा ये कि ब्यूरोक्रेसी, सरकारी कर्मचारी और एनजीओस को मोबिलाइज करना चाहिए था, उनको मेंटली तैयार करना चाहिए था और उनको ट्रेन करना चाहिए था कि वो स्वास्थ्य सेवाओं की मदद करें बीमारी से लड़ने के लिए। इनकी जिम्मेदारी ये बनती कि वो जो भी कोरोना के मरीज हैं, उनके सारे संपर्कों को ट्रेस करें, उनको आइसोलेट करें और उनको क्वारंटाइन करें। और तीसरा ये कि लॉकडाउन घोषित होने के बाद सारे लोगों को राशन उपलब्ध कराना और उनको कैश ट्रांसफर करना, ताकि लॉकडाउन के समय जब वो बेरोजगार रहें तो उनके न्यूनतम खर्चे चल सकें और वो स्वाभिमान से जी सकें। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने, जिन्होंने की इस बीमारी से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है, बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रित करने में वो सफल हुए हैं और आज अब लॉकडाउन उठाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इन देशों ने यही सब किया था। भारत के भी एक राज्य केरल ने ठीक यही कदम उठाए। उन्होंने भी जनवरी के अंत से तैयारी शुरू की और आज वहां पर बीमारी पूरी तरह से नियंत्रण में है और कोरोना के मरीज नहीं के बराबर है। केरल ने जो किया वो अपनी पहल पे किया। प्रधानमंत्री ने न केवल कोई प्लानिंग की, लेकिन लॉकडाउन उठाने के बाद सिर्फ खोखले नारे दिए, जैसे कि थाली बजाओ दिया बजाओ, जैसे कि इससे बीमारी से लड़ा जा सकता है, और उसके अलावा लफाजी भरे पैकेज घोषित किए, जैसे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज। हमारा अंदाज है कि असल में इसमें से एक्चुअल सरकारी खर्चा सिर्फ लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए होगा, वो भी लोगों को सिर्फ राशन उपलब्ध कराने में। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक पैसा घोषित नहीं हुआ है, सिर्फ अभी एक छोटी सी रकम पीएम केयर्स फंड से सरकार ने दी है। बाकी सारी सिर्फ घोषणाबाजी है, भाषणबाजी है, जैसे कि छोटे उद्योगों को लोन देना। अरे भाई, यदि छोटे लघु उद्योगों को लोन दिए जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई मांग नहीं है तो ये लघु उद्योग अपना उत्पादन चालू कैसे करेंगे? और दूसरा ये कि इस तरह के जब लोन देंगे तो उसमें असल में सरकार को कोई कुछ खर्च नहीं करना होता, वो तो सिर्फ बैंक करेंगे। मांग पैदा करने के लिए क्या करना जरूरी था? वो ये था कि लोगों को राशन व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाएं, कम से कम 2000 महीना 2000 रुपए देश के हर जरूरी परिवार को इतना राशन और जरूरी चीजें दी जाएं
हर महीने, और उसके अलावा लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए कम से कम 4,000 रुपए का प्रति महीना प्रति परिवार, और ये अगले कम से कम 3 महीनों के लिए किया जाता। मान लीजिए कि देश में करीब 20 करोड़ गरजू परिवार हैं। इसका मतलब होगा कि सरकार को इसका कुल खर्च लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए आता, जो कि भारत जैसे देश के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। और ऊपर से यदि इन कदमों से अर्थव्यवस्था फिर ठीक होने लगती, तो जैसे कि कीनीशियन सिद्धांत बताते हैं, सरकार के पास ये पैसे धीरे धीरे वापस आने लगते। लेकिन ऐसा कुछ भी ना करके सरकार अब लॉकडाउन उठाने की बात कर रही है। क्यों? इसको समझने के लिए मोदी जी के 12 मई के भाषण पर वापस लौटे। उन्होंने उसमें जो भाषा इस्तेमाल की है वो रिलायंस द्वारा फंडेड एक संस्था है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके एक दस्तावेज में ठीक वही भाषा इस्तेमाल की गई है। और वो डॉक्यूमेंट ये मांग करता है कि कोविड-19 क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया जाए, एक उसका यानी इसका फायदा उठाया जाए। वो कैसे? कि इस मौके का फायदा उठाकर श्रम कानून ढीले कर दिए जाएं। श्रम कानून अनेक राज्यों ने ढीले करने शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि कई राज्यों ने 12-12 घंटे का भी काम का दिन घोषित कर दिया है। देश में लॉकडाउन के चलते मजदूरों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि आज वो कितने भी कम वेतन पर कितने भी ज्यादा घंटे काम करने को तैयार रहेंगे। उद्योगपति इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए वो लॉकडाउन खोलने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके कारखाने वापस चालू हो। कारखानों में मैनेजर और कामगार काम करने जाएंगे, वो तो क्वारंटाइन में रहेंगे, तो रिस्क मैनेजर और कामगार लेंगे और नफा उद्योगपति कमाएंगे। ये लॉकडाउन उठाने के पीछे का सही कारण है, ये उसका सही उद्देश्य है, असली उद्देश्य जिसके लिए कि लॉकडाउन उठाया जा रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि लॉकडाउन उठाने के पहले सरकार बीमारी को नियंत्रण में लाने के लिए सारे जरूरी कदम उठाए, जिसके लिए कि सरकार के लिए आवश्यक होगा कि वो एक नकली नहीं, असली 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करे। उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? पहला तो ये कि सरकार देश के सबसे अमीर 1% लोगों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाए। हमने उसके लिए एक ऑनलाइन पिटीशन भी फ्लोट किया है, उससे सरकार के पास लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। उसके अलावा सरकार इन्हीं 1% अमीरों पर 33% इनहेरिटेंस टैक्स लगाए, जिसको वारसा कर भी बोलते हैं। इससे सरकार के पास सालाना लगभग 7 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे और बाकी रकम सरकार बोरो कर सकती है फिस्कल डेफिसिट की चिंता किए बगैर, जैसे कि दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। ये सारे यदि कदम उठाते हैं तो इससे सरकार के पास 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इकट्ठा हो जाएगी और सरकार उसको देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए और अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए जो जरूरी कदम उठाने चाहिए, उसके लिए सारे कदम उठा सकती है। धन्यवाद।